हेलो स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन के लास्ट लेक्चर में हम लोग एल्कीन के फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन मेथड के बारे में डिस्कशन कर चुके थे। और इस लेक्चर में अब हम लोग हाइड्रोकार्बन के जो नेक्स्ट सीरीज है उसमें हम लोग बात करते हैं एल्काइन पे। तो एल्काइंस जो होते हैं, एल्काइंस में आपको ये याद रखना है कि एल्काइंस जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तो हम लोगों ने जब हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन हम लोग स्टडी कर रहे थे तो उस समय हम लोग डिस्कस किए थे कि जो एल्काइन है वो ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो आपको याद रखना है कि एल्काइन में कार्बन चेन में कम से कम एक एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे कंपाउंड्स आते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, जैसे इसका जो सिंपलेस्ट आपको सबसे जो कम कार्बन का मेंबर्स मिलेगा वो एसिटिलीन है या एथाइन है। तो अब हम लोग देख लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एथाइन है। एक्चुअल में ये ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग है, इसमें कम से कम आपको 2 कार्बन से लोअर मेंबर्स, इससे कम लोअर मेंबर्स इसमें नहीं प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कि ये ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें कार्बन जो होता है वो sp हाइब्रिडाइज होता है, sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाने का मतलब इसमें एसिडिक कैरेक्टर भी होगा क्योंकि इसमें S कैरेक्टर ज़्यादा होता है। किसी भी हाइड्रोकार्बन्स में जितना ज़्यादा S कैरेक्टर होता है उसका एसिडिक नेचर उतना ही ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर S में 50% S कैरेक्टर है, तो जबकि एल्कीन में वहाँ पर sp2 और एल्केन में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर sp होने की वजह से इसका एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है। और अब हम लोग इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे हम HC ट्रिपल बॉन्ड C H पे बात करें तो इनके बीच के जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल वो HC और C के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। याद रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड एंगल्स है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये मॉलिक्यूल्स जो है वो स्ट्रेट पाया जाता है, लीनियर मॉलिक्यूल होता है। ये बात आपको याद रखनी है। और जिससे नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि इनकी जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो ट्रिपल बॉन्ड की ज़्यादा और उससे कम डबल बॉन्ड की और उससे भी कम सिंगल बॉन्ड की होती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो बॉन्ड एंथैल्पी है, बॉन्ड एंथैल्पी, तो बॉन्ड एंथैल्पी में ट्रिपल बॉन्ड की एंथैल्पी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड की होती है, फिर सिंगल बॉन्ड की एंथैल्पी होती है। अब इनकी अप्रॉक्स एंथैल्पी 823 किलो कैलोरी पर मोल होती है। और जबकि यहाँ पर डबल बॉन्ड की होती है तो डबल बॉन्ड में ये कह सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड की होती है वो लगभग 6 के आसपास होती है, 623 किलो कैलोरी पर मोल, और इससे भी कम पाई जाती है एल्केन्स में, वो अप्रॉक्स 4 या 500 किलो कैलोरी पर मोल्स पाई जाती है। तो यहाँ पर ये आपको याद रखना है। अब इनमें ये देख लेना है कि इनमें बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है, मतलब इनमें पाई बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होता है जबकि 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम लोग देख लेते हैं एल्कीन का जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो एसिडिक होने का जो नेचर है वो एसिडिटी क्या होती है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड से जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जो अटैच्ड हाइड्रोजन है वो एक्टिव हाइड्रोजन कहलाते हैं। एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से ये अपनी एसिडिटी शो करते हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट इसका कैरेक्टर है वो अब हम लोग देखेंगे इसमें एल्काइन की कुछ प्रिपरेशन मेथड, और फिर इसके बाद हम लोग इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं, नोट हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं इनके थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर और इनके बॉन्ड लेंथ देख लेते हैं। बॉन्ड लेंथ
बॉन्ड लेंथ जो होती है वो ट्रिपल बॉन्ड में इनके कार्बन्स जो होते हैं बॉन्ड इनके बॉन्ड लेंथ कम होती है, डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है और सिंगल बॉन्ड में और भी ज़्यादा होती है। तो हम ये कहेंगे जो कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड में ये देख लेंगे, ये जो बॉन्ड लेंथ होती है सबसे कम होती है और इससे ज़्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे होती है और सबसे ज़्यादा होती है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। तो अब इसमें हम लोग कहेंगे कि जो इनकी होती है ट्रिपल बॉन्ड की वो अप्रॉक्स 120 पिकोमीटर होती है और जबकि जो डबल बॉन्ड की होती है बॉन्ड लेंथ वो 133 पिकोमीटर होती है और जबकि जो ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ बॉन्ड होता है उसकी लेंथ होती है वो 154 पिकोमीटर होता है। तो इनकी ये बॉन्ड लेंथ हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा इनका IUPAC से जो कॉमन नेमिंग है, कॉमन नेमिंग ऑफ एल्काइन में, तो थोड़ा IUPAC से या कॉमन नेम्स थोड़े इनके डिफरेंट हैं क्योंकि ये जितने भी एल्काइंस हैं वो एसिटिलीन या एथाइन के डेरिवेटिव्स मान लिए जाते हैं जो इनके कॉमन नेमिंग में है। तो कॉमन नेमिंग ऑफ द एल्काइंस, कॉमन नेमिंग इन एल्काइन, एल्काइन में तो सबसे पहले हम लोग जैसे सिंपल मान लेते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसको हम लोग नाम देते हैं एसिटाइलिन, एसिटिलीन बोलते हैं। अब अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एसिटिलीन से एक कार्बन हम बढ़ा देते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये भी एसिटिलीन है लेकिन ये मेथिल ग्रुप लग गया तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल। कॉमन नेमिंग बता रहे हैं, IUPAC नेमिंग नहीं है ये, तो इसमें है ये मेथिल एसिटिलीन, एसिटिलीन। तो एसिटिलीन का डेरिवेटिव मान लिया गया कि ये मेथिल डेरिवेटिव है एसिटिलीन का। ऐसे ही हम लोग मान लेते हैं CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसमें हम लोग कहेंगे इसमें ये है एथिल एसिटिलीन, एथिल एसिटिलीन। ऐसे इनके जो कॉमन नेमिंग होते हैं IUPAC में वही रहेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर प्रोपाइन 1, यहाँ पर ब्यूटाइन 1 ऐसे होंगे, जबकि यहाँ पर जो कॉमन नेमिंग है वो है एथिल एसिटाइलिन। अब हम लोग एक और मान लेते हैं, जैसे हमने कहा है यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिया है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, इसका कॉमन नेम पूछ लिया जाता है या कॉमन नेम इसका देखेंगे तो ये डाई मेथिल एसिटिलीन है, तो ये है डाई मेथिल एसिटाइलिन, डाई मेथिल एसिटाइलिन, तो ये इनके कॉमन नेमिंग हो जाती हैं। अब हम लोग इनके देखते हैं प्रिपरेशन मेथड। तो अब हम लोग हेडिंग लिखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइन, नोट कर लें। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइन में प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइन में देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसको कैल्शियम कार्बाइड से बनाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड क्या है? कैल्शियम, अब देखो इसमें जैसे कैल्शियम कार्बाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो एसिटिलीन बनता है, ऐसे इसीलिए हम इनको इथेनाइड बोलते हैं, है ना। अगर यहाँ पर एसिटिलीन बनता है तो एसिटिनालाइड बोलते हैं जो कैल्शियम कार्बाइड होता है। तो हम लोग लिखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्काइन में देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला होता है CaC2। कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला है CaC2 है। तो अब हम लोग देख लेते हैं पहले कैल्शियम कार्बाइड कैसे बनाते हैं। तो कैल्शियम कार्बाइड कैल्शियम कार्बोनेट से बनाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को पहले हीट किया जाता है, CaCO3 को जब भी हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम का कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये डिकम्पोज हो जाता है CaO प्लस CO2 में। और जब हम क्या करते हैं CaO को चारकोल से रिएक्शन करा देते हैं, कार्बन से रिएक्शन करा देंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाता है
देखें यहाँ पर रिएक्शन होगी CaO प्लस कार्बन। तो कार्बन में जब हम इनकी रिएक्शंस कराते हैं तो यहाँ पर बन जाता है CaC2 और यहाँ पर बन जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनको बैलेंस कर लेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। और यहाँ पर बना देता है ये कैल्शियम कार्बाइड बना देता है। अब हम लोग कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहाँ पर देखो जैसे 3 है तो यहाँ पर हमने 3 कर दिया, 3 कार्बन्स हमने ले लिए बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। अब हम लोग देखते हैं CaC2 की जब भी हम वाटर से रिएक्शंस कराते हैं कैल्शियम कार्बाइड की, तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बाइड की जब हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो यहाँ पर हम लोगों को मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पर मिलता है हमें एसीटिलीन मिल जाता है। एसीटिलीन या इसी को हम लोग बोल देते हैं एथाइन बोल देते हैं। तो ये हम लोगों की ये प्रिपरेशन मेथड हो गई फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड से डायरेक्ट आप रिएक्शन ये भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने कैल्शियम कार्बाइड को प्रिपेयर करना भी यहाँ पर सीख लिया। तो इसको नोट कर लें। फिर अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं जो इसका नेक्स्ट मेथड है विस्नल डाइहैलाइड। हम लोगों ने एल्कीन में विस्नल और जैम के बारे में डिस्कशन किया था। विस्नल डाइहैलाइड्स ऐसे डाइहैलाइड्स होते हैं जिनके एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम लोग लिखते हैं सेकंड मेथड फ्रॉम विस्नल डाइहैलाइड। एक्चुअल में ये रिएक्शन से जो होती है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कहलाती है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन से मीन्स क्या है, इसके पहले हम लोगों ने वीडियो में डिस्कशन किया था। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ HX है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन से जो होती है वो डीहाइड्रोहैलोजिनेशन की रिएक्शंस है, एलिमिनेशन की रिएक्शन है। तो एलिमिनेशन की रिएक्शन में यहाँ पर एल्कोहलिक KOH होता है, क्योंकि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि एल्कोहलिक KOH का फंक्शन ही होता है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, किसी भी मॉलिक्यूल से हैलोजन और हाइड्रोजन को रिमूव कर देना, एल्कोहलिक KOH। जबकि एक्वस KOH में एडिशन होता है, जबकि एल्कोहलिक KOH में एलिमिनेशन होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। एक्वस और एल्कोहलिक KOH में फ़र्क है। एक्वस KOH लिया जाएगा तो एडिशन की रिएक्शन देगा, और अगर एल्कोहलिक KOH लिया जाएगा तो यहाँ पर ये एलिमिनेशन की रिएक्शन देता है। तो देखते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा है विस्नल डाइहैलाइड, तो विस्नल डाइहैलाइड में हम लोग क्या करें, CH2 ऐसे हम लोग देख लें, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, यहाँ पर हमने Br लगाया है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर भी Br लगा दिया है। कार्बन के 4 बैलेंसियाँ सेटिस्फाई हैं। इसमें हम लोग KOH एल्कोहलिक KOH यूज करते हैं। तो एल्कोहलिक KOH यूज करने पर ये क्या करते हैं, KBr बना देंगे, 2 मोल्स यूज करके ये दोनों KBr निकाल देंगे, और ये OH 2 OH दोनों हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर -2 KBr भी रिमूव हो जाएगा और 2H2O भी रिमूव हो जाएगा। हमने 1 मोल के लिए लिखा है, अदरवाइज वैसे भी रिएक्शन बैलेंस करने के लिए कोई वो नहीं है। यहाँ पर KBr बन जाता है और H2O, तो ये दोनों बॉन्ड ब्रोमीन निकल जाएंगे और एक हाइड्रोजन इससे रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बचा हुआ प्रोडक्ट है, ये ब्रोमीन हटेंगे तो एक डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये यहाँ से हटेगा तो ये बॉन्ड बन जाएगा। तो हम लोगों को मिल जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड C H, और हमें बाय प्रोडक्ट के रूप में यहाँ एलिमिनेट क्या होंगे, KBr और वाटर। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाते हैं एसीटिलीन या एथाइन कह दें, एथाइन, या इसी को हम एसीटाइलिन बोलते हैं, एसीटिलीन बोलते हैं। ठीक है,
तो इस प्रकार से हम डाई हैलाइड से विसिनल डाई हैलाइड याद रखना है, विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल डाई हैलाइड क्या होते हैं? विसिनल डाई हैलाइड ऐसे डाई हैलाइड्स होते हैं जिनमें एडजेसेंट कार्बन पे हैलोजन ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? विसिनल डाई हैलाइड कहते हैं। तो विसिनल डाई हैलाइड की रिएक्शंस अल्कोहलिक KOH है, अगर एक्वस KOH आ जाएगा तो यहाँ पर एडिशन की रिएक्शन होगी, एलिमिनेशन की रिएक्शंस नहीं होती हैं। तो इसको नोट कर लें। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पे चलते हैं। नोट हो गया होगा। अब हम लोग देख लेते हैं इसी से रिलेटेड जो थर्ड प्रिपरेशन मेथड है। अब जैसे हम लोगों ने विसिनल डाई हैलाइड से प्रिपेयर किया है, ऐसे हम लोग टेट्रा हैलाइड से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। टेट्रा हैलाइड्स क्या हैं कि जिन एडजेसेंट कार्बन पर 2 हैलोजन्स ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो उनको हम टेट्रा हैलाइड्स कह देते हैं। तो इसमें यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम टेट्रा हैलाइड, इसी में नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमने कहा है ये ब्रोमीन है, ये ब्रोमीन है, और यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर H और H है। इनकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पर ब्रोमीन आएंगे, ब्रोमीन, ब्रोमीन। तो यहाँ पर ब्रोमीन, जब ये जो टेट्रा हैलाइड है, एक कार्बन पर 2 हैं तो 4 पे टेट्रा हैलाइड्स हो जाएंगे। टेट्रा हैलाइड्स की रिएक्शन जिंक से करा देते हैं। जिंक में, क्योंकि जिंक की हैलोजन के लिए एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक हैलोजन एटम्स के लिए। तो यहाँ पर हम लोग एथिल अल्कोहल लेते हैं, C2H5OH की प्रेजेंस में हम इसको हीट करते हैं। ये हीट का साइन है, जो ट्रायंगल बना है हीट का साइन है। हीट करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को ये दोनों हैलाइड्स, ये जो ब्रोमीन के चारों एटम मॉलिक ये हैं एटम्स हैं, वो जिंक के साथ एलिमिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बन जाता है CHC ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि ये दोनों ब्रोमीन हट जाएंगे, ये दोनों ब्रोमीन रिमूव हो जाएंगे, तो यहाँ पर HH और इनमें डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पर बन जाएगा +2ZnBr2, 2ZnBr2। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें टेट्रा हैलाइड से भी हम लोगों को मिल जाते हैं। यहाँ पर ये एसीटिलीन है, एसीटिलीन है। अब हम लोग देख लेते हैं, इनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है और अब हम लोग देखेंगे इनके फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में जो एल्काइंस हैं इसको नोट कर लें, फिर हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं एल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइंस देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन, फिजिकल प्रॉपर्टी एल्काइंस में ये देख लेंगे कि इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, और इनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग ये सब देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन, एल्काइन, इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो फिजिकल स्टेट है, फिजिकल स्टेट में हम लोग क्या देखते हैं कि कौन सा सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कार्बन की तो एल्काइन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड की प्रेजेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें हम लोग ये कहेंगे कि कार्बन 2 से कार्बन जो 5 तक के हैं, मतलब 3, 4 और 4 तक के कह सकते हैं, फर्स्ट 2 मेंबर्स होते हैं, मतलब जिसमें 2, 3 और 4 वाले आ जाएंगे। तो ये जो होते हैं कार्बन 2 से लेके कार्बन 4 तक के जो एल्काइंस होते हैं वो कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस होते हैं। तो ये गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। गैसियस स्टेट में आपको याद रखना है एक्सेप्शन पे याद रखना है, इसमें CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम एसीटिलीन होता है, एसीटाइलिन होता है। इसमें हल्की गार्लिक लाइक स्मेल होती है, यह बात याद रखना है, गार्लिक स्मेल होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ H2S एंड फॉस्फीन PH3 की इम्प्योरिटी बनी रहती है इसमें एसीटिलीन में, जिसकी वजह से इसमें गार्लिक लाइक स्मेल आती है। बाकी जितने भी ये गैसेस होती हैं ये कलरलेस और ऑर्डरलेस होती हैं, सिवाय
ये एसिटाइलिन के। तो अब इसमें जो कार्बन 5 से लेके कार्बन 12 तक के जो एल्काइंस हैं ये होते हैं कलरलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड होते हैं, जबकि कार्बन 13 से जो ऑनवर्ड होते हैं वो सॉलिड्स में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। तो इनकी फिजिकल स्टेट आपको पता चल गई। इनकी स्मेल में सिर्फ एसिटिलीन जो होती है इसमें लाइट गार्लिक लाइक स्मेल पाई जाती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ H2S एंड फॉस्फीन। अब हम लोग देख लेते हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है। तो जो एल्काइंस होते हैं, एल्काइंस आर इनसॉल्युबल in water but soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होते हैं? जैसे बेंजीन है, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, CCl4 है, ईथर ETC। ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एल्काइंस क्योंकि नॉन पोलर नेचर की होती है तो इसलिए ये सॉल्युबल हो जाती है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जबकि वाटर क्या होता है? पोलर सॉल्वेंट होता है। तो पोलर सॉल्वेंट में ये इनसॉल्युबल होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स ये सभी इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज इन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट कह सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। कार्बन 2 से लेकर कार्बन 4 तक के गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। इसमें सिर्फ आपको याद रखना है एक्सेप्शन में एसिटिलीन जो होती है इसमें लाइट गार्लिक लाइक स्मेल पाई जाती है। बाकी गैसेस पाई जाती हैं उनमें कोई भी ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डरलेस होती हैं, कलरलेस होती हैं। जबकि कार्बन 5 से लेकर कार्बन 12 तक के जो मेंबर्स हैं वो पाए जाते हैं कलरलेस, ऑर्डरलेस लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं। और जबकि कार्बन 13 से ऑनवर्ड जितने होते हैं वो वैक्सी सॉलिड होते हैं या सॉलिड्स कह सकते हैं। एल्काइन जो होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि यहाँ पर इनका नेचर क्या होता है? नॉन पोलर नेचर की होती हैं ना। तो नॉन पोलर नेचर होने की वजह से इनमें क्या हो जाता है? वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होती हैं। जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड भी एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बेंजीन है और एल्कोहल्स भी आते हैं, यहाँ पर ईथर्स भी आता है। और जबकि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनके एटॉमिक नंबर या एटॉमिक वेट बढ़ने के साथ साथ या मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के साथ साथ इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज हो जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इनकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पे। तो अब हम लोग जल्दी से इनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन में आप ये जानते हैं कि एल्काइंस क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या होता है? एडिशंस की रिएक्शंस होती है। तो एडिशंस की रिएक्शन में हम लोग देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले ये देख लो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एसिडिक कैरेक्टर पाया जाता है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन। अब इसमें अगर हम एसिडिक कैरेक्टर देखेंगे तो ये मेटल से रिएक्शंस करके अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं या इवॉल्व करती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें एसिडिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर हम लोग एथाइन की जब रिएक्शन कराते हैं सोडियम से तो यहाँ पर मोनोसोडियम एसिटाइलाइड बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। तो इसके 2 मोल्स लेंगे, यहाँ पर 2 मोल्स लेंगे, यहाँ पर बन जाता है CH ट्रिपल बॉन्ड CNA बन जाना। ये प्रूफ करता है हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाना है। तो ये बनता है मोनोसोडियम एसिटिलाइड्स
एसिटिलाइट्स बन जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर इनमें एसिडिक कैरेक्टर प्रेजेंट होता है, इनमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम लोग जब एक्टिव हाइड्रोजन पे बात करते हैं, क्योंकि ये अगर हम इनकी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे तो इसी में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की भी रिएक्शन देख सकते हैं, जिसमें मेथेन के प्रिपरेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो सेकेंड रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। इसमें भी देखा जा सकता है कि ये इनमें एसिडिक कैरेक्टर पाया जाता है, एसिडिक कैरेक्टर में देख सकते हैं। तो हम लोग एसिटिलीन की रिएक्शंस जब भी कराते हैं RMgX से, RMgX क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो यहाँ पर एक H इस R के साथ कंबाइंड हो जाता है और बना देता है एल्केन। एल्केन क्यों, क्योंकि RMgX जो होता है एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन से रिएक्शन करके एल्केन बनाते हैं। तो यहाँ पर बनाता है RH प्लस, यहाँ पर Mg से एक से X जुड़ जाता है और दूसरे से ये एसिटिलाइट बन जाता है। तो ऐसे ही हम लोग देख लेते हैं, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH3 MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करके मेथेन बना देते हैं। तो यहाँ पर बना देंगे CH4 प्लस मैग्नीशियम ब्रोमीन और यहाँ बना देगा CH। तो ये बाई प्रोडक्ट है, जबकि यहाँ पर मेथेन मिल जाता है। तो इससे हम लोगों को ये प्रूफ हो जाता है कि यहाँ पर इनमें एसिडिक कैरेक्टर पाया जाता है, मतलब एल्काइन जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। और हम लोग इनके हाइब्रिडाइजेशन से भी पता कर लेते हैं, क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, S कैरेक्टर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनमें एसिडिक नेचर होता है। इसको नोट कर लें। अब हम लोग और दूसरी एडिशंस की रिएक्शंस देखते हैं, नोट करें। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट एडिशंस की रिएक्शंस। जैसे हम लोगों ने कहा है CH3 CH, अब एसिटिलीन के अलावा कोई कंपाउंड ले लेते हैं। तो ये थर्ड रिएक्शंस है केमिकल रिएक्शंस में। हमने इसमें कराया है निकिल प्लेटिनम पैलेडियम विथ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस हम यहाँ लिख दे रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के साथ इसकी रिएक्शन कराई है। तो इसमें एक पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमें पहला प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर एक H डिवाइड हो गया, एक H इसको मिल गया। तो यहाँ पर हमें एल्कीन मिल गया। और जब एल्कीन में हम दोबारा से रिएक्शन निकिल प्लेटिनम और पैलेडियम की हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस में करा देते हैं, तो इसका भी पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन डिवाइड हो जाते हैं, मतलब इनमें अनसैचुरेशन कंप्लीट ब्रेक हो जाता है या फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पर बन जाता है CH3 CH2 और CH3। तो यहाँ पर हमें प्रोपाइन से प्रोपेन मिल जाता है। तो यहाँ पर प्रोपाइन, यहाँ पर मिलेगा प्रोपीन और यहाँ पर मिलेगा प्रोपेन मिल जाता है। मतलब इसमें अनकंट्रोल्ड इसमें जो रिडक्शन होता है वो कंप्लीट आके कहाँ पर होता है, जब ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे हम लोग सेकंड रिएक्शन इसमें चाहे एसिटिलीन की मान लेते हैं CH। अब इसमें हम करेंगे हाइड्रोजन गैस से कंप्लीट रिडक्शन करा देंगे। तो निकिल प्लेटिनम पैलेडियम, अब हम इनके दोनों पाई बॉन्ड क्या कर दे रहे हैं, ब्रेक कर दे रहे हैं और सिग्मा बॉन्ड बचेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन डिवाइड हो जाएंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन डिवाइड होकर यहाँ पर बना देगा CH3 और CH3। तो इस टाइप से हम लोगों को ये पता चल जाता है कि इसमें ये एडिशंस की रिएक्शंस देते हैं। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मिल जाता है हमें एथेन। ऐसे ही जैसे हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, ऐसे इसमें हेलोजन का भी एडिशन हो जाता है और इसमें वाटर का भी एडिशन हो जाता है। लेकिन हेलोजन और उसमें हाइड्रोजन और हैलाइड का अगर कराया जाएगा, जैसे HX का एडिशन है, तो वो मार्कोवनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग होगा, जो हम लोगों ने एल्कीन के लेक्चर में कंप्लीट पढ़ा है, स्टडी की उसमें। अब हम लोग देख लेते हैं इनका पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में हम लोग देख लें ज़रा। पॉलीमराइजेशन एल्काइन का 2 टाइप से होता है, एक लीनियर पॉलीमराइजेशन होता है, दूसरा साइक्लिक। तो हम लोग अभी तुरंत इसी में दोनों पॉलीमराइजेशन देखेंगे। तो पॉलीमराइजेशन जो होता है वो 2 टाइप का है। पहला होगा लीनियर पॉलीमराइजेशन।
तो लीनियर में देखेंगे, लीनियर में अगर हमने कहा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH की अगर हम ऐसे N मोल्स ले लेंगे और इसमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो यहाँ पर इनके एक एक पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड खुल जाएगा, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, तो हम लोगों को जो लीनियर पॉलीमर मिलेगा CH2 ऐसे, यहाँ पर CH यहाँ पर ये बॉन्ड हो जाएगा, फिर CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। इस प्रकार से हमें ये लीनियर पॉलीमर्स मिल जाते हैं जिसमें अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर जो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका उपयोग हम लोग बेंजीन के प्रिपरेशन में करते हैं, तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन एल्कीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका उपयोग हम लोग बेंजीन के प्रिपरेशन में कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, अब हम लोग देखते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशंस में हम लोग देखेंगे, जब भी इसमें एसिटिलीन के 3 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो रेड हॉट कॉपर ट्यूब हो या आयरन ट्यूब हो या कॉपर ट्यूब हो, उस पर हम फ्लो कराते हैं, तो हम लोगों को एलिफेटिक से एरोमेटिक कंपाउंड्स मिल जाते हैं। मतलब इसमें साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है, एसिटिलीन से बेंजीन हमें मिल जाती है, मतलब एलिफेटिक से वो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमने कहा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर हमने कहा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ पर हमने कहा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस टाइप से हमने 3 मॉलिक्यूल ले लिए हैं, और जब हमने इनको रेड हॉट कॉपर ट्यूब भी मान सकते हैं और आयरन ट्यूब भी ले सकते हैं, तो इसमें हम दोनों लिख दे रहे हैं, कॉपर ट्यूब या आयरन ट्यूब में, और इसमें टेम्परेचर अप्रॉक्स 873 केल्विन, 850 या 873 के अप्रॉक्स रहता है टेम्परेचर। तो इसमें क्या हो जाते हैं, जो इसके बॉन्ड हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को मिल जाता है CH सिंगल बॉन्ड। इस प्रकार से बेंजीन मॉलिक्यूल मिल जाता है। यहाँ पर देख लें CH और यहाँ पर CH, इस प्रकार से। और अल्टरनेट पे हम लोगों को डबल बॉन्ड्स मिल जाते हैं, ये वाला हमें मॉलिक्यूल मिल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर हम एसिटिलीन को रेड हॉट कॉपर ट्यूब में फ्लो करते हैं तो इसी को हम लोग बेंजीन कह देते हैं, इसी को हम लोग ऐसे बना देते हैं। बेंजीन मॉलिक्यूल हमें मिल जाता है रेड हॉट कॉपर ट्यूब में हो या आयरन ट्यूब में हो, ये इसका एसिटिलीन का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन कहलाता है। तो ये आपकी एल्कीन यहाँ पर एल्काइन यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है। और अब जो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे।